नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का देव क्रिस्टल क्लियर एकेडमी में स्वागत है। मैं कपिल देव वर्मा और देव सर आज आप लोगों को मैथ से रूबरू कराऊंगा और आपको इतना झंझनाटे तरीके से दिमाग में आपके चीजें डाल दूंगा कि आपको जो है बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 2 चैप्टर आज एक साथ लेकर चल रहा हूँ। काम एवं समय, पाइप एवं टंकी। काम एवं समय को वर्क एंड टाइम बोलते हैं अंग्रेजी में, और पाइप एवं टंकी को पाइप्स एंड सिस्टर्न बोलते हैं। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर हैं, इसलिए इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत इजीली, बहुत सिंपल मेथड से आप लोगों को पढ़ाएंगे। इसमें कहीं से भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस आराम से बैठिए, पूरी तरह से चाय पीजिए, साथ में चाय लेके बैठिए, पेन और कॉपी जरूर रखिए अपने साथ में, क्योंकि मैथ जब तक हाथ नहीं चलेगा आपका तब तक आपको मैथ नहीं आएगी। ठीक है, पूरी तरह से आप लोग मेहनत करिए और हम आपको बताएंगे कि कैसे सवालों को सॉल्व करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कैसे कंपटीशन एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कम समय में आपको कैसे बहुत इजीली हैंडल करके क्वेश्चंस को कर लेना है। कम समय में 30 सेकंड 45 सेकंड से ज्यादा किसी कंपटीशन एग्जाम में आपको समय मिलता नहीं है। उसके बाद आप लोग मैथ करने में ही परेशान हो जाते हो, फिर बाकी की चीजें छूट जाती हैं। तो हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे और मैनुअल मेथड भी बताएंगे, जिससे आपको दोनों मेथड आते रहें। लेकिन आपको वैसी ट्रिक्स नहीं बताएंगे कि जिनको आप याद करने के लिए पहले ट्रिक याद करो फिर सवाल याद करो। तो हम चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम कौन कौन से टाइप्स पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे हम साधारण प्रश्न, फिर उसके बाद दूसरे टाइप का प्रश्न पढ़ेंगे जब काम प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद कोई काम छोड़ दे। कोई काम छोड़ देगा मतलब यह है कि जैसे अगर कोई काम शुरू करता है, जैसे मान लो मैं राम हूँ और कोई श्याम है, हम दोनों कोई काम शुरू करते हैं एक साथ, लेकिन कुछ दिन बाद मैं काम छोड़ के चला जाता हूँ, मेरी तबीयत खराब हो जाती है या श्याम की तबीयत खराब हो जाती है, कोई छोड़ के चला जाता है काम, बाकी का काम अकेले पूरा करना है। ठीक है, एक एक तो ये कंडीशन हो जाती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? जब काम समाप्ति के पूर्व कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे। अब कंडीशन ये होती है कि जैसे 2-4 दिन तो लगातार हम दोनों ने साथ काम किया, 4 दिन बाद बीमार पड़ गया कोई, ठीक है, और काम 2 दिन का काम और बचा है, लेकिन हमको पता नहीं कि 2 ही दिन लगेगा या 3 दिन लगेगा। काम समाप्त होने के 2 दिन पहले मान लीजिए छोड़ दिया किसी ने, तो हमको ये बताना होता है इस ऐसे सवालों में कि कितने दिन पहले किसी ने काम छोड़ दिया है। ठीक है, तो हम ये टाइप भी देखेंगे। अच्छा, इनको हम पाइप एंड टंकी से कैसे रिलेट करेंगे? इसमें अब देखिए, जैसे कहते हैं कि 2 नल एक साथ चलाया जाए। ठीक है, किसी टंकी को भरना है और 2 नल एक साथ चलाए जाए। ठीक है, और कुछ समय बाद किसी नल को बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप का हो जाएगा। और जब काम समाप्ति के पूर्व कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे, यानी कि टंकी भरने के कुछ समय पहले अगर मान लीजिए कि नल बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक एक सवाल देखिएगा, बहुत इजी, बहुत इजीली एकदम आप लोगों की समझ में आ जाएगा। पहला सवाल, एक सवाल है, जैसे राम किसी काम को 8 घंटे में, राम किसी काम को 8 घंटे में, राम के लिए हम आर लिख दे रहे हैं, किसी काम को 8 घंटे, हम पहले जैसे करते हैं वैसे ही एलसीएम ले लेंगे। 8 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, तो 8 से इसको भाग दे देंगे, 8 3 बार जाएगा और 12 से ये 2 बार जाएगा। अब हम इसको मानते हैं कि राम जो है 1 घंटे में 3 काम करता है और श्याम जो है 1 घंटे में 2 काम करता है। तो दोनों अगर 1 घंटे में हम कहें कि 1 घंटे में दोनों कितना काम करेंगे, तो 3 और 2 मिला के कितना काम हो जाएगा? 5 काम। ठीक है, और टोटल काम कितना है? 24 काम। ठीक है, तो कितना समय लगेगा? तो समय बराबर पूरा काम और बटे में जो है आपका 1 घंटे का काम। आपका सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला सवाल। ये सबसे आसान है, आपको बहुत ज्यादा भिन्न नहीं लगानी है, बहुत ज्यादा गुणा भाग नहीं करना है, ये इजीली आ गया। समझ में आया सबको? चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहो, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट करिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन चल रही है क्लास, तो आप अगर मैथ इसको नोट करते रहोगे तो पता लगेगा कि फिर जो है एक ही सवाल हो पाएगा एक क्लास में। ठीक है, हम एक दूसरा सवाल देखते हैं, इसी तरह से एक दूसरा सवाल देखते हैं। राम और श्याम को छोड़ देते हैं। ठीक है, ये सब इसी कैटेगरी में आएगा, साधारण प्रश्न वाली कैटेगरी में। ठीक है, दूसरा सवाल है, अभी ये 2 लोग हैं। ठीक है, एक सवाल और हम देखते हैं, जैसे अब 3 लोग का देख लेते हैं। रीता, गीता और संगीता क्रमशः, रीता, गीता और संगीता क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में कोई काम कर लेती है। 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में कोई काम कर लेती है।
15 घंटे में कोई काम कर लेती हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में कितने घंटे में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें सवाल में पूछ रहे हैं, अब इसको फिर उसी तरह से लगा सकते हो आप। इसको पहले एक घंटे का काम निकालो, 1/10, फिर 1/12, फिर 1/15, फिर तीनों को जोड़ो, फिर उसके बाद जो है तीनों को जोड़ने के बाद उसको पलट दो तो पूरा एक साथ का काम आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि सिंपल आप एलसीएम ले लो तीनों का, 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ, कितना ही आएगा कि और आएगा, 60 आएगा ना। चलिए ठीक है, 60 आ जाएगा एलसीएम। 10 से भाग करो इसको, 10 6 बार जाएगा, 12 से 5 बार जाएगा और इससे 4 बार जाएगा। तो हम कहेंगे तीनों का 1 घंटे का काम कितना आ जाएगा, 6 5 11, 11 4 15 काम। हम मान लेते हैं कि 1 घंटे में आप कितना काम करेंगे ये तीनों, 15 काम। काम टोटल कितना है आपके पास, 60 काम। तो यानी कि अगर पूरा काम निकालना है, पूरा काम में समय, पूरा काम करने में लगा समय, करने में लगा समय, तो कैसे निकालेंगे, पूरा काम और बटे 1 घंटे का काम बटे 15, कितना आ जाएगा आपका 4, 15 कम 15, 15 चौके 60, तो 4 घंटे। तो यानी कि अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 4 घंटे में ये काम पूरा हो जाएगा। समझ में आया। चलिए एक दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, इसमें हम 3 लोगों का देख रहे हैं, रीता, गीता और संगीता। रीता, गीता और संगीता, रीता, गीता और संगीता क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में कोई काम कर लेते हैं। 10 घंटे, 12 घंटे और 15 घंटे में कोई काम कर लेते हैं। कह रहा है सवाल में कि तीनों अगर मिलकर काम करें तो इस काम को कितने घंटे में पूरा कर लेंगे। तीनों मिलकर, जाहिर सी बात है अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितना जल्दी पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले तरीके में अगर हम जाएंगे तो इसको 1 घंटे का काम इसका निकालेंगे, फिर 1 घंटे का काम इसका निकालेंगे, फिर 1 घंटे का काम इसका निकालेंगे, तीनों का फिर कितना, इसका 1 घंटे का काम कितना आ जाएगा, 1/10, इसका 1 घंटे का काम 1/12, इसका 1 घंटे का काम 1/15। ठीक है, फिर तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, ये लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसमें एलसीएम लो, फिर उसके बाद जोड़ो, फिर उसके बाद पलटो, लंबा काम हो जाएगा। हम आपको सरल तरीका बताते हैं। ठीक है, तो सरल तरीके वाले से क्या करेंगे, सिंपल इसका एलसीएम यही भी ले लो आप, 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, भाग दे लो 10 से, 6 बार जाएगा, यहाँ 5 बार जाएगा और यहाँ पे 4 बार। अब तीनों का 1 घंटे का काम निकालोगे तो 6 5 11 4 15, 1 घंटे का काम 15 हो जाएगा। टोटल काम कितना है आपके पास, 60 काम खत्म करना है। 60 काम खत्म करना है और 1 घंटे में 15 काम खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे पूरा काम करने में लिया गया समय, पूरा काम करने में लिया गया समय, लिया गया समय बराबर कितना हो जाएगा, 60 भागे 15। 60 भागे 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो यानी कि 4 घंटे में आपका काम ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप वैसे करो, अब उसमें आपको जब कंपटीशन देना होगा तो कंपटीशन देते समय आपको ये लिखने की, पचड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल दिमाग लगाओ, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, 10 12 15, यहाँ पर एलसीएम निकालो फटाक से, 60 है, फटाफट भाग दो, 6 5 4 15 है, 15 चौके 60, 4 घंटे में काम खत्म। ठीक, आपको बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 सवाल आपका साधारण तरीके से हमने बता दिए कि बहुत आसानी से, बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, इस पे आप घर पे जाके 2-4 सवाल कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हमसे आप पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि एक देव सर हैं, ऐसे पढ़ाते हैं, बढ़िया झंझनाटेदार मैथ पढ़ाते हैं, एकदम एक बार में ही समझ में आ जाता है। ठीक है, हम अब दूसरे टाइप को करेंगे। दूसरा टाइप, जब काम प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद कोई काम छोड़ दे। अच्छा, इसी सवाल में चलिए हम एक सवाल दूसरा देखते हैं, पाइप एवं टंकी का देख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, इसी के साथ साथ वो भी होता चले। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पाइप एवं टंकी का साधारण प्रश्न। ठीक है, पाइप एवं टंकी का साधारण प्रश्न देख लेते हैं। पाइप एवं टंकी, पाइप एवं टंकी का साधारण प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, सवाल है, 2 टोटियां एक हौज को क्रमशः 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकती हैं। 2 टोटियां, 2 टोटी, टोटी मतलब समझते हो ना आप लोग, ये टैप,
ये ऐसे इस पे लगा होता है ऐसे बटन, ये टोपी है ना, टोटी है ना, ये समझ रहे हो ना, इससे पानी टप 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 चूता है, ये यही टोटी, ठीक है। तो दो टोटियां कह रहे हैं, दो टोटियां एक हौज को क्रमशः 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकती हैं, ठीक है। सवाल समझो, जैसे दो व्यक्ति ए और बी किसी काम को 80 मिनट और 120 मिनट में कर सकते हैं, सेम वैसे ही है, समझिएगा। तो दो टोटियां मान ले रहे हैं T1 और T2, ठीक है। दो टोटियां एक हौज को क्रमशः 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकती हैं। हम इसको लिखते हैं 80 मिनट और इसको लिखते हैं 120 मिनट, ठीक है। 120 मिनट में भर सकती हैं। यदि दोनों टोटियों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा हौज कितने मिनट में भर जाएगा, ठीक है। देखो दो चीजें हैं, अब हम पढ़ लिए हैं, चूंकि साधारण प्रश्न में हम काम समय में पढ़ लिए कि जो है हम कैसे करेंगे, इसका दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 80 और 120 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप लोग बताइए जरा। 80 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, बोलो बोलो। 240 240 बोलिए जी। ठीक है। 80 से भाग करो, कितना आ जाएगा, 3 आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, हम कहेंगे इनका 1 मिनट का काम, ये चूंकि मिनट में है, किसमें है ये, मिनट में, किसमें है, मिनट में। तो ये 80 मिनट में, ये 120 मिनट, तो इनका 1 मिनट का काम कितना आ जाएगा, 3 2 5 काम, कितना 5 काम, और काम टोटल है कितना 240 काम। तो हम कहेंगे समय कितना लगेगा इनको, समय कितना लगेगा बताइए, 240 काम बटे 5 काम, कितना लगेगा बताइए, 5 चौक 20, 5 अठे 40, यानी कि आपकी टंकी कितनी देर में भर जाएगी, 48 मिनट में। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। अब इसी सवाल में 2 टोटी की बजाय 3 टोटी दे देगा, 4 टोटी दे देगा, 5 टोटी दे देगा, इसी में आप बढ़ाते जाइए, ऐसे T1 T2 हो जाएगा, फिर यहाँ T3 हो जाएगा, फिर यहाँ T4 हो जाएगा, आप करते जाइए। सिंपल एलसीएम लेना है आपको, कुछ नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। एक सवाल और करते हैं ताकि इसमें कभी आपको कंफ्यूजन ना रहे। तीन टोटियों वाला एक सवाल करते हैं। एक एबीसी 3 पाइप एक टंकी को अलग अलग 12 घंटे, 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। कितने कितने, 12 घंटे, 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। ये है आपका T1, ये है आपका T2, ये है आपका T3। टी से टोटी नहीं होता, टी से टैप होता है, टैप माने होता है नल, ठीक है। टी से टोटी, टोटी चोर भी अभी सुनाई देता होगा आप लोगों को, टोटी चोर के बारे में राजनीति में मत जाना आप लोग, ठीक है ना। तो 12 घंटे में, 12 घंटे में, 15 घंटे में और 18 घंटे में, ठीक है। 12 घंटे, 15 घंटे और 18 घंटे में भरते हैं अलग अलग। अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो कह रहे हैं कितनी देर में भर जाएगा, ठीक है। सिंपल तरीका हम लगाएंगे वही अपना, पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 12, 15 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा जरा बताइए आप लोग, 180 आएगा। अच्छा आप लोग ये सोचते होंगे कि फटाफट आप लोग एलसीएम, हम कैसे एलसीएम जान लेते हैं कितना आएगा, ये प्रैक्टिस की चीज है। आप जब प्रैक्टिस करने लगोगे, मैथ की प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे आप लोग, उतना आसानी से आप लोगों को एलसीएम रटा हो जाएगा आपका। जैसे ही मैंने कहा कि 10 और 15 का एलसीएम, तुरंत आपको उत्तर आ जाएगा कितना, 30। कितना आ जाएगा, 30। जैसे मैंने कहा कि 10, 15 और 20 का एलसीएम, वैसे ही तुरंत आ जाएगा दिमाग में आपके 60, ठीक है ना। चलिए तो इसका 180 आ जाएगा, भाग कर लो, कितना आ जाएगा, 15 बताइए, 12 और यहाँ पे 10। तो हम कहेंगे 1 घंटे का काम, 1 घंटे का काम कितना आ जाएगा बताइए, 12, 12 10 22, 22 15 बताइए, 37 काम, कितना आ गया, 37 काम। तो अब कह रहे हैं टोटल काम कितना है आपके पास, 180, ठीक है। और काम होता कितना है, एक बार जोड़ लीजिए, 15 10 25 2 27 10 37, ठीक है ना। हाँ अगर दिक्कत होगी तो बताइएगा, ठीक है। तो समय कितना लगेगा, टंकी को भरने में समय कितना लगेगा बताइए, 180 बटे 37 किसमें, घंटे में, यही आपका उत्तर हो जाएगा।
अच्छा, अगर आपको इसको मिनट में बदलना है तो आप इसको पूर्णांक से चेंज करिएगा उत्तर, क्योंकि हो सकता है आपको एग्जाम में मिनट में भी मिले। तो आप क्या करेंगे, इसको 37 से भाग कर लेंगे। कैसे भाग करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं, भाग करना सिखा देते हैं आप लोगों को। 180 भागे 37, 37 से भाग करो, 3 छंग 18 नहीं जाएगा। क्या बार जाएगा बताइए, 5 बार। 7 पचे 35, 5 7 35, 5 तिया 15, 3 18 नहीं जाएगा। 4 बार जाएगा, 4 सते 28, 4 तिया 12, 2 14, कितना बचेगा बताइए, बोलो 32। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4 सही 32 बटा 37। कितना आ जाएगा, 4 सही 32 बटा 37 घंटा। कभी कभी उत्तर आपको ऐसे भी मिल सकता है। ठीक है, समझ में आई बात, तो ऐसे भी उत्तर मिल सकता है। तो साधारण प्रश्नों में हम आपका काम समय में भी देख लिए और पाइप एवं टंकी में भी देख लिए। अब हम दूसरे चीज पे आते हैं, जब काम प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद कोई काम छोड़ देता है। जब नल चालू होने के कुछ समय बाद कोई नल बंद कर दिया जाए, जैसे 2 नल चालू किए गए हैं एक साथ, लेकिन कुछ देर बाद जब मान लो आधी टंकी भर गई या थोड़ी सी टंकी भर गई तो उसके बाद बंद कर दिया जा रहा है नल। ठीक है, तब कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं एक सवाल। दूसरा सवाल देखते हैं, जैसे ए और बी किसी काम को, काम समय पे आते हैं पहले, उसके बाद पाइप टंकी पे फिर आ जाएंगे हम तुरंत उसी पे। ठीक है, ए और बी किसी काम को 10 दिन में और 15 दिन में कर लेते हैं अलग अलग। ए और बी, ए करता है 10 दिन में, बी करता है कितने दिन में, 15 दिन में। 10 दिन में और 15 दिन में कर लेता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए ने काम छोड़ दिया। भैया ए हो गए बीमार, ए क्या हो गए बीमार। कितने दिन बाद, ए हो गए 2 दिन बाद, मान लीजिए बीमार हुए तो एक शादी में चले गए, हो सकता है शादी में चले गए हो, हमसे क्या करना उससे। ठीक है, तो चलिए 2 दिन बाद वो चले गए कहीं मान लीजिए। अब क्या करना है, तो अगर ये गए होंगे 2 दिन बाद तो दूसरे बी के लिए काम बढ़ा के गए होंगे, जाहिर सी बात है। चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे इस सवाल को। तो हम तरीका नहीं बदलेंगे, हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से पहले कर रहे थे। ठीक है, तो ये 10 दिन में करते हैं, ये 15 दिन में, तो दो पहले इनका एलसीएम ले ले, कितना आ जाएगा 30। ठीक है, भाग दे लो, 10 तिया 30 और 15 दूना 30, बोलो 15 दूना 30। दोनों का एक दिन का काम कितना आएगा, 5 काम। अगर दोनों मिलकर काम करते तो कितने दिन में खत्म हो जाता, 6 दिन में हो जाता ना। लेकिन 2 दिन बाद महाराज चले जा रहे हैं, कौन, ए महाराज चले जा रहे हैं, यानी कि ए पहले 2 दिन तक दोनों ने काम किया है, किया है, तो 2 दिन का दोनों का काम, 2 दिन का दोनों का काम कितना हो जाएगा बताइए आप। एक दिन का काम 5 है तो 2 दिन का 2 गुणे 5 बराबर कितना काम, 10 काम। अब काम टोटल कितना था बताइए, तो शेष काम कितना बचेगा, 30 माइनस बराबर 20। अब ये काम करेगा कौन, ये फलाने करिए, फलाने कौन करेगा, बी करेंगे। बी करता कितना है, 2 काम। ठीक है, तो समय कितना लगेगा भाइयों, समय कितना लगेगा, 20 काम बटे 2 काम बराबर कितना, 10 दिन। समझ में आई बात, दिमाग में घुसा लीजिए। इसी सवाल को ऐसे कहा जा सकता था, पाइप एवं टंकी में ऐसे कहा जा सकता था कि एक नल ए है जो किसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है या 10 दिन में भर सकता है, और कोई 10 दिन तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा, 10 दिन नहीं कहा जाएगा, 10 घंटे कहा जाएगा। मान लीजिए नल 10 घंटे में भर सकता है और बी 15 घंटे में भर सकता है। नल ए और बी दोनों साथ चालू किए जाते हैं, लेकिन 2 घंटे बाद नल ए खराब हो जाता है और बंद हो जाता है। ठीक है, उसके पश्चात नल बी को उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब कैसे करते इसको, सिंपल मेथड वही रहता, सवाल यही रहता, बस यहाँ पे जहाँ पे दिन था वहां पे घंटे हो जाता
और जहां पे आपका ये आदमी थे वहां पे आपका नल हो जाता। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। देखिए नाम इसीलिए क्रिस्टल क्लियर एकेडमी रखा है कि आप लोगों को चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, इसमें कहीं कोई संदेह ना रहे आपको। हम मीठा जहर देते हैं, धीरे 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 आपको जहर की आदत पड़ जाएगी और आप लोग इतने मजबूत हो जाओगे, फिर चाहे आपको कोबरा काट ले और चाहे आपको जो है वाइपर काट ले, आप पे जहर का असर नहीं होगा। मतलब एग्जाम में चाहे आपको जैसा सवाल आ जाए, दड़पोड़ जितना भी सवाल आ जाएगा, सब आप लोग धमाकेदार तरीके से कर लोगे। ठीक है, समझ में आई बात? चलो मिटाते हैं इसको, दूसरा सवाल देखते हैं। एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं। राम, श्याम और मोहन एक नाली की खुदाई अलग अलग 10, 12 और 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद खुदाई का काम छोड़कर चला गया। अब शेष काम राम और मोहन कितने दिन में पूरा करेंगे? राम, श्याम और मोहन, राम, श्याम और मोहन कितने हैं? 10, 12 और 15 दिनों में, 10, 12 और 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ खुदाई प्रारंभ किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। 2 दिन बाद कौन चला जा रहा है? श्याम। श्याम भाई 2 दिन बाद चले जा रहे हैं। 2 दिन बाद ये कहाँ चले जा रहे हैं? चले जा रहे हैं। 2 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। अब शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिन में करेंगे? चलिए देखते हैं कितने दिन में करेंगे। पहला काम बताइए, एलसीएम 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? बताइए। 60। कितना आएगा? 60। भाग दीजिए, बोलिए। 10 से 6, 12 से 5, 15 से 4, तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 6, 5, 11, 4, 15। देखो 2 दिन बाद छोड़ के कौन जा रहा है? श्याम। श्याम चले जा रहे हैं। बोलो, श्याम चले जा रहे हैं। तो देखो 2 दिन तक तो दोनों ने काम किया, सबने काम किया है, तो 2 दिन का काम निकाल लो दोनों लोगों सबका, तो 2 दिन का काम कितना आ जाएगा? 2 दिन का काम 15 गुणे 2, यानी कि 30 काम खत्म। कितना काम खत्म? शेष काम कितना बचा है? शेष काम कितना बचा है? 60 माइनस 30 बराबर कितना? 30 काम। अच्छा अब बताओ कि श्याम महोदय तो चले गए, लेकिन अभी राम और आपका मोहन बाकी हैं। राम और मोहन बाकी हैं, है कि नहीं? तो राम और मोहन, राम कितना काम करता है एक दिन में? 6 काम, और मोहन कितना काम करता है? 4 काम। तो राम और मोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा बताइए? राम और मोहन कितना काम? 6 और 4 10 काम, और काम बचा कितना है? 30 काम। तो अब कितना समय लगेगा बताइए? 30 बटे 10 बराबर कितना आ जाएगा? 3 दिन। कितना आ जाएगा? 3 दिन। अच्छा, ये सवाल आपका ऐसे भी पूछ सकते थे, इतना तो अभी तो आपका आ जाएगा शेष कार्य को राम और मोहन कितने दिन में पूरा करेंगे। इस सवाल में ये भी पूछा जा सकता था कि संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। संपूर्ण कार्य तो 2 दिन पहले काम चला था और 3 दिन ये दोनों लोग किए, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? 5 दिन में। क्लियर ना? क्लियर है? तो हम 2 टाइप का पढ़ चुके हैं, एक ये वाला टाइप, एक ये वाला टाइप। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अब कल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप लोग संतुष्ट हो? जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बताइए उनको। ठीक है, और ऐसे ही अच्छी ट्रिक्स के लिए, अच्छे सवालों के लिए चैनल पे बने रहिए। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आगे अब जब अगले दिन मिलेंगे तो आपका ये टॉपिक खत्म करेंगे, उसके बाद और जो मजदूरी पर आधारित प्रश्न होते हैं, अनुपात में, इसी में अनुपात के रूप में मजदूरी निकालनी होती है, उसको हम बताएंगे। ठीक है, ठेकेदारी होती है, उसको इसी में हम बताएंगे। ये सब कवर करेंगे अगले दिन। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।